इबादतों की तरह हर काम किया करता हूँ। मेरी आदत है कि पहले अदाब सलाम किया करता हूँ। प्रोफेसर मोटिवेटर यूट्यूब चैनल पे मैं ज़हीर अब्बास ज़ियाद तमाम व्यूवर्स का वेलकम करता हूँ। तमाम को सलाम व आदाब कहता हूँ। जैसे कि व्यूवर्स आप जानते हैं कि आज 5 जून 2021 है। आज का दिन यानी 5 जून का दिन पूरी दुनिया में आलमी योम माहौल के तौर पे मनाया जाता है। इस साल के आलमी योम माहौल यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि माहौलियाती निज़ाम की बहाली। हमारे इस ब्लू प्लानट पे यानी कि हमारी ज़मीन पे तमाम तरह की ज़िंदगियों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि माहौल के इस निज़ाम को बहाल रखा जाए या उसको जारी रखा जाए। एक ऐसा माहौल जिसके अंदर तमाम किस्म के जानदार, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हों, या फिर छोटे किस्म के कीड़े मकोड़े हों, चाहे खुशकी के हों, चाहे पानी के हों, सब अपने तरीके से अपनी ज़रूरतों के मुताबिक ज़िंदगी जी सकें, इसको बहाल किया जाए और कायम रखा जाए। तारीख़ के एंगल से देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली ने 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के पहले दिन के मौके पे इस दिन को मनाने का फ़ैसला किया था। 1974 ईस्वी से 5 जून का दिन बाकायदा तौर पे आलमी योम माहौल के दिन के तौर पे मनाया जाने लगा। तब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इस दिन की मेज़बानी करते हैं। इस दिन के मनाने का मकसद लोगों को माहौल की अहमियत के तहत जागरूक करना है, लोगों को अवेयर करना है, पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी है कि माहौल की जो सफाई है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और लोगों को ये समझाना है कि वो माहौल के साथ छेड़छाड़ ना करें बल्कि माहौल को बचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। नाज़रीन, बताता चलूँ कि आज के दिन लोगों को ये समझाना चाहिए, मतलब हमें और आपको मिल कर के आज के दिन लोगों को ये समझाना है कि एक साफ़ और शफाफ माहौल, एक नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है जो, उसके बिना हम सुखी और सेहतमंद ज़िंदगी नहीं जी सकते। आज हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम इस इकोसिस्टम को रिस्टोर करके रहेंगे, यानी कि जो ये इकोसिस्टम है जो इस साल के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम है रिस्टोर इकोसिस्टम। तो उस इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में हम सभी ने अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो डालना है। अब देखो कि हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का एक एजेंडा है या फिर एक यूनाइटेड नेशन का एक नारा है कि इकोसिस्टम को रिस्टोर करें। नहीं, ये नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन ने बिलाशक नारा दिया है कि रिस्टोर द इकोसिस्टम, बट इसको करने वाले कौन लोग हैं, हमें वहाँ तक जाना है। इस इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाले मैं, आप और हमारी तरह के हज़ारों, लाखों, करोड़ों, बल्कि के अरबों लोग हैं जो इस ब्लू प्लानट पे रहते हैं, जो इस ज़मीन पे रहते हैं। सभी की इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी की इनफरादी ज़िम्मेदारी है कि हर एक इंसान अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी को समझते हुए माहौल को बचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। आज के दौर में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का नाक में दम करके रखा हुआ है। बड़ी बड़ी वैक्सीन ईजाद करने के बावजूद भी ये वायरस काबू से बाहर है। आज भी हम देख रहे हैं कि अराउंड द वर्ल्ड डेली का जो डाटा है वो आता है कि आज यूएसए में इतनी डेथ हो गई है कोरोना वायरस के चलते, इंडिया में इतनी हो गई हैं, जर्मनी में इतनी हो गई हैं, या दूसरी या तीसरी कंट्री फलां फलां में इतनी हो गई हैं। तो ये डेली चौंका देने वाली जो न्यूज़ हैं वो हम टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया पे देखते और सुनते हैं। तो उसकी जो वजह है हमें वो ढूंढनी है कि अब इस वायरस से मुतासर जो
मरीज़ हैं वो भी बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं जिनमें ब्लैक फंगस और वाइट फंगस काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि इन बीमारियों की वजूहात क्या हैं। तो इस सारे के सारे सवाल का जो जवाब है, इस प्रश्न का जो उत्तर है, वो माहौल की खराबी के इर्द गिर्द घूमता है। माहौल की खराबी की सारी जिम्मेदारी हम पे, हम मेरे मतलब हम कहने का मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स पे आयद होती है। पिछले साल जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के लॉकडाउन के अंदर बंद हो गई थी, इस दौरान ये सामने आया कि माहौल साफ हो रहा था। दरियाओं और झरनों का पानी शीशे की तरह चमकने लगा था। बड़े बड़े शहरों में जहाँ हवा की आलूदगी का मसला रहता था, एकदम हवा का माहौल बेहतर होने लगा था। चरिंद परिंद की मीठी मीठी आवाज़ें एक अरसे के बाद हमारे कानों में मीठी मीठी रस घोलने लगी थी। तो मख्तसरन मैं ये कहूँगा कि इस लॉकडाउन ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया। कौन सा सबक? कि अगर इंसान अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तस्लीम करे और वो काम ना करे जो माहौल की आलूदगी का सबब बनती हैं, तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि इकोसिस्टम आज भी रिस्टोर हो सकता है। वो इकोसिस्टम जो इस ज़मीन पे हर तरह की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उस इकोसिस्टम के बिना ज़मीन पे किसी तरह की ज़िंदगी, किसी तरह की लाइफ पॉसिबल नहीं है। चाहे वो इंसानी लाइफ हो, चाहे वो हैवानी लाइफ हो। तो उस इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए आज हम सब मिल कर के वादा करते हैं, यानी कि इस दिन के मौके पे जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, हर साल जो माहौल की सफाई के लिए या इसकी जागरूकता के लिए या अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। आओ मैं और आप सब आज इस साल के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे मिल कर के ये विजन करते हैं, ये वादा करते हैं कि हम सब अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, बाकी वाले जो लोग हैं उनको भी बताने की कोशिश करें। जहाँ पे हमें ये लग रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई फर्म या कोई एक इंडिविजुअल माहौल की पोल्यूशन यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो हम उसको गवर्नमेंट एजेंसीज या एनजीओज या फिर किसी और एजेंसी के नोटिस में लाएं, ताकि ऐसे लोगों पे जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा सके और जो हमारा माहौल है ये फिर एक बार साफ़ और सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालात में वापस आ सके, जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो ज़्यादा समा खराशी न करते हुए मैं प्रोफेसर मोटिवेटर यूट्यूब चैनल के तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सुना और मुझे देखा, और उम्मीद है कि मेरी इस बात को, मेरे इस छोटे से पैगाम को मेरे नाजरीन अपने बाकी साथियों से भी साझा करेंगे। और मेरी हौसला अफजाई के लिए इस छोटे से यूट्यूब प्रोफेसर मोटिवेटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी असलाह के लिए कमेंट्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर मुस्तफ़ीद करेंगे। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।